उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बार मानस में प्रसंग आता है, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन ऐसे नहीं थी, ऐसी कौन बात आज जवानी हुआ ये कि एक बार महाराजा स्वर्ग जा रहे थे। देवी कैकेयी ने कहा आप वहां जा रहे हो तो पारिजात के पुष्प ले आना, पूजा करो। स्वर्ग में ही पारिजात वृक्ष था। चले गए, बातचीत हुई, इंद्रासन पर बैठे, स्वर्ग में लौटने समय भूल गए। आए, जब लौट कर आए तो उन्होंने कैकेयी देवी ने पूछा मेरा पारिजात का पुष्प, बोले अरे वो तो वहीं छोड़ दिया। यहाँ से लौट कर गए, देखा तो पूरा इंद्रासन खोया जा रहा था गंगा जल से। बार-बार उनसे पूछा क्या हुआ, बोले कोई दशरथ नाम का राजा संतानहीन था, इंद्रासन पर बैठ गया, इंद्रासन अशुद्ध हो गया, वही धुलाई हो रही है गंगा जल से। और जब राजा ने इस बात को सुना तब अब हमको इस बात का सदमा हुआ। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भाई का रामी मोहे सुत रानी, भाई रानी मोरे सुत नाई। अथवा एक और भाव, एक बार वशिष्ठ जी दशरथ जी से पूजा करवा रहे थे। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को मनमाना दान किया। वशिष्ठ जी के पुत्र बैठे थे, रोने लगे और जब रोने लगे सभी पक्षी क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, अंततः उन्होंने बताया महाराज रो इसलिए रहा हूं कि मेरे पिताजी के शिष्य वशिष्ठ जी हैं, मेरा शिष्य कौन। और जब महाराज दशरथ ने सुना तो भाई का रानी मोरे सुत नाई, भाई रानी मोरे सुत नाई। वशिष्ठ जी ने कहा देखो मेरी बात मानो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, क्योंकि इसके विशेषज्ञ वही है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा, पुत्र है तो शुभ यज्ञ करावा। प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, प्रेम सहित मुनि आहुति दीने, प्रकृति आदमी
आहुति दी गई। अग्निदेव स्वयं एक कलश में पका पकाया खीर लेकर प्रकट भये। अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग कौशल्य दीना। अब जो आधा बचा उसके दो भाग किए, एक भाग कैकेयी को और एक भाग सुमित्रा को। सुमित्रा के हाथ पर जैसे ही वो चौथा भाग पड़ा, एक चील ने झपटा मारा, लेकर आकाश में उड़ गई। देवी अंजना महेंद्र पर्वत पर किसी झरने में चलती रही थी। हाथ लगा था, वह तीर का भाग चील के चप्पल से भी छूटा, गिरा अंजना के पेट में समाया और उसी से वीर बजरंगबली की उत्पत्ति। तत्वतः बजरंगबली राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक ही। कौशल्या और कैकेयी ने अपना कुछ भाग सुमित्रा को बताया। सुमित्रा ने कहा मेरे पुत्र होंगे तो आप को क्योंकि आप मुझे पुत्र बताना। समय आया, देवियों ने प्रसाद खाया। नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा। चैत्र महीने की नवमी तिथि आई, मधुमास आया। दिन के ठीक 12 बजे अब इस मुहूर्त आया। भगवान भगवान के चारों भाइयों का अवतार, क्योंकि केवल एक अध्याय में ही पूरी राम कथा का वर्णन मिलता है, इसलिए संक्षेप में ही राम कथा अब जब नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा हुआ तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। स्वीकरते त्रैलोक्य सुपारी, स्वीकरते त्रैलोक्य उपासि। तो सुख धाम राम असराम, तो सुख धाम राम असनाम। सकल लोकदायक देशाम, सकल लोकदायक तुम राम। भगवान राम आए। अब अंतरे की बारी जाते सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम सत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम सत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो आनंद सिंधु सुख
किया है। कैसे मानस मन का वर्णन लक्षण धाम सुराग प्रिया सकल जगत आधार सकल जगत आधार सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम लक्ष्मण नाम जो विश्वभरण पोषण जो करे विश्वभरण पोषण जो करे विश्वभरण पोषण जो करे विश्वभरण पोषण जो करे कर राम भरत विश्वभरण पोषण जो करे ताकर नाम ताकर नाम ताकर नाम ओ भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बारी आती है कृष्ण कथा। कृष्ण कथा कहने से पहले केवल एक श्लोक में कथा कहकर सुखदेव जी शांत हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मेरे भगवान की कथा बस सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे भगवान की कथा? बोले हाँ। कैसे तुम्हारे भगवान? बोले बताओ। भगवान मेरे मामा हैं, भगवान मेरे नाना हैं, भगवान मेरे पिता हैं, भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान मेरे सब कुछ हैं। भगवान मेरे सहोदर भ्राता है। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा। गुरुदेव पिता की बात तो समझ में आती है। शास्त्रों में 5 तरह के पिता का वर्णन है। 5 पिता होते हैं। जनकोपनेता च यश्च विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता भयस्त्राता पंचैते पिता समा। जनक जिसने हमें जन्म दिया वो एक पिता है। उपनेता च जो आचार्य होता है यज्ञ का वह भी पिता होता है। जो उपनयन कराता है वो भी पिता होता है। यश्च विद्या प्रयच्छति जो विद्या प्रदान करता है, जिसने शिक्षा दी है वो भी पिता है। जनकोपनेता च यश्च विद्या प्रयच्छति, अन्नदाता जो आपका मालिक है, जिससे रोटी रोटी चलती है वह भी पिता है। भयस्त्राता किसी बहुत बड़े भय में आप फंस जाए उससे निकाल लेने वाला भी पिता है।
तो अगर कह दिया कि भगवान मेरे पिता हैं तो बात को समझ में आई, लेकिन सगे भाई है, ऐसा कैसे कह दिया? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपको प्रणाम, आप बतावें मेरा मरण तो उसी दिन होता जिस दिन अश्वत्थामा ने पांचों बाण चला दिए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरी रक्षा के लिए मेरे वाले भगवान मेरी मां के गर्भ में घुस गए। प्रथम दिवस की कथा में आपने श्रवण किया कि भगवान सूक्ष्म रूप बनाकर परीक्षित के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गए। अब आप बताओ, अगर एक ही गर्भ से दो लोग पैदा हुए, गर्भ में गए फिर निकल आए, उसी गर्भ से भगवान प्रकट भये और उसी गर्भ से मैं पैदा हुआ, तो मेरे सगे भाई हैं कि नहीं? और एक बात बताओ, यही बात भीष्म पितामह ने कहा था, उत्तरायण सूर्य हो या न हो, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु वरदान जो था वो उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा था। उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाले को भी उत्तरायण कहेंगे। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन होगा ज्योतिष वाला कुछ कहता। मेरे गुरु जी कहते थे, बेटा भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण माने उत्तरा के गर्भ से पैदा होने वाला कृष्ण। जिस दिन कृष्ण सामने खड़ा होगा उस दिन उनका उत्तरायण हो जाएगा और शरीर छोड़ देगा। सोमवंशी राजाओं के 24 अध्यायों का वर्णन। आइए, आपको चूंकि ये कलाकार कोई सामान्य नहीं है, कहते राजन चंद्रवंश में सबसे पहले नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरूरवा, पुरूरवा से गाधी और गाधी और ऋचिक, यहीं से सोमवंश के राजाओं से एक ब्राह्मण वंश और एक क्षत्रिय वंश निकल पड़ा। जो ऋचिक थे वहां से जमदग्नि परशुराम वाला भाग ब्राह्मण हो गया और जो विश्वामित्र वाला भाग था वो क्षत्रिय हो गया। उसके बाद नहुष से ययाति का विवाह देवयानी, जिससे 4 बेटे हुए, यदु, तुर्वसु, अनु, पुरूरवा। यदु से अग्नि और इधर जो पुरूरवा थे उनसे रंतिदेव, दुष्यंत, अज और यही मगध और मैथिल वंशों की उत्पत्ति होती है। सोमवंश से ही मैथिल और कुरुवंश, और इसी कुरुवंश में से एक भाग पांचाल वंश का है। और इधर जो यदु का कुल था उसमें अजमीर, अजमीर के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव और वसुदेव के, आप समझते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष और उस कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि, तमाभूतं बालकमं पूजेक्षणं
चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिसौभगम् तमाद्भुतं बालकमं भुजेक्षण। सुखदेव कहते राजन, मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन जी को एक पुत्र पैदा हुआ जो अभूतपूर्व में था। उसे ले जाकर यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना स्नान के लिए गए थे। लता पत्रों में लिपटा हुआ एक मंजूषा वहां चला रहा था और उस मंजूषे में एक बालक था। सूरसेन ने देखा, इस मंजूषे को पकड़ा, थोड़ा तो एक बच्चा था, ले आए, अपनी पत्नी को दे दिया। वसुदेव के साथ साथ कंस का भी पालन पोषण सूरसेन के घर पर। अर्थात वसुदेव और कंस सगे भाई के रूप में रहते हैं। एक दिन नारद जी आए, उन्होंने सारी पोल पट्टी को तो उग्रसेन का बेटा बड़ा क्रोध आया, चला गया कैलाश, तपस्या की, भगवान शिव प्रकट भये, एक धनुष प्रदान किया और ये कहा देखो इसे संभाल के रखना। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और कंस जब इस वरदान को पाया, लौटकर सर्वप्रथम उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया। स्वयं राजा बन बैठा। जनता जनार्दन का विरोध हुआ। विचार किया जनता को कैसे लुभाया जाए। पंडित रमाकांत पांडे जी कृपा कर वसुदेव से ही अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर देना। जनता को दिखावा भी हो जाएगा, लोग ये समझेंगे कि बहन को बहुत चाहता है, बात बन जाएगी। कंस देवकी और वसुदेव को एक ही रथ पर बिठाल कर ले जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तू जिस बहन को इतना चाहता है ना, उसी के आँख में गर्भ से तेरा काल प्रकट होगा। सबके सामने कंस ने देवकी के केश पकड़े जमीन पर पड़ गए। वसुदेव जी ने कहा, महाराज आपको है, मेरे पुत्रों से है। मैं आपसे शपथ पूर्वक ये कह रहा हूँ कि मेरी जितनी संतानें पैदा होंगी सब आपके चरणों में भेंट कर दूंगा। कंस ने कहा ठीक है, कारागृह में रहना होगा, एक ही कोठरी में डालना। शुक्र राजा
6 संतानें पैदा हुई, बारी बारी से कंस आता उनका वध कर दिया। देवी देवकी प्रथम दिवस से ही कारागृह में वसुदेव के संग रहती थी। जब संतानें पैदा होती तो आता, पैर पकड़ता, घुमाता, वही कारागृह की दीवार पर पटक देता, एक चीत्कार निकलती और वहीं से लहू की कुछ बूंदें टपक आती। कराहत रह जाती माँ देखती। अब 7वें की बारी आई। सातवीं की बारी जब आई तो ये कोई और नहीं, स्वयं शेषनाग थे। शेष जी ने कहा अब आपके संग नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा शेष जी चलिए, कृष्ण लीला करनी है। बोले अब आपके साथ कौन जाएगा? बोले क्यों? बोले रामावतार में आपने ही देवी सीता को मुझसे घने जंगल में छोड़वाया था। मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो अभी गर्भिणी अवस्था में, वो अभी काशी प्रयाग के बीच सीता समाहित स्थल तो यही है। यहाँ के लोग मुझे देख के मेरे मुंह पर थूक देंगे। भगवान ने कहा चलिए नाराज न हो, पहले मैं बड़ा भाई था, मैंने आदेशित किया था, आपने पालन किया था, अब की बार आप ही बड़े भाई हो जाओ। आप आदेश कीजिएगा, मैं पालन करूंगा। शेष जी आए और जिस दिन शेष जी गर्भ में आए उसी दिन ब्रह्मा जी के हाथ से पूरे ब्रजमंडल का आधिपत्य निकाल कर योग माया को सौंप दिया। मर्जी नारायण जी समझ में ही आएगा कुछ। योग माया से कहा कि इस गर्भ को निकालकर देवी रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दो। कंस को बता दिया गया कि 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया और बलदाऊ जी पलने लगे रोहिणी के गर्भ में। छठ के दिन बलदाऊ जी का जन्म होता है। बोलिए बलदाऊ भगवान की जय। आज तक मेरी समझ में नहीं आया, आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। ललही छठ के दिन माताएं कौन सा पूजा करती है और कौन सा मंत्र पढ़ती है, मुझे आज तक नहीं पता है। न जाने कौन किस्सा कहानी किहनी वहां चलती है, हमको समझ में नहीं आया। कोई मंत्र आज तक दिमाग में नहीं आया। यही मंत्र पढ़कर पूजा कराया है और माताएं बड़े प्रेम से उस काश कुछ गाड़ कर पूजा कर लेती। आप लोग जानते होंगे तो मुझे बताइएगा। पंडित जन भी बैठे हैं, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो मैं भी जान जाऊंगा कौन सी पूजा है। फिर इसके बाद गोविंद की बारी आई। सुखदेव कहते राजा धीरे धीरे बहादुर का महीना आया। अष्टमी तिथि आई। जब भगवान गर्भ में आए तो प्रकृति ने अपना स्वरूप बदल दिया। परम पुनीत सभी देवता मिलकर सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य 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 त्रिकालाबाधित सत्य कहकर गर्भस्तुति की है। अष्टमी की तिथि आई। भगवान की माया से सारे जितने भी सैनिक थे सब सो गए। एक बालक निकला चतुर्भुज स्वरूप में। देवकी और वसुदेव ने दर्शन। उसने कहा मुझे यहाँ से हटाओ, गोकुल ले चल।
वसुदेव ने कहा ये हथकड़ियां बेड़ियां, बोले हाथ को बढ़ा, हाथ बढ़ाया, सब खुलते चले गए। एक टोकरी में रखा, लेकर चल पड़े गोकुल की ओर। झमाझम बारिश हो रही थी। देखिए सुखदेव जी कहते हैं तावत भूतम बालक मम केक्षणम, ये अद्भुत बालक है। अभी जो पैदा हुआ वो अद्भुत बालक है। अद्भुत इसलिए कि पैदा हुआ तो कहता है गोकुल ले चल। क्या कोई बच्चा पैदा होके होता है? और पानी बरस रहा था। बलदाऊ जी को बुलाया, भैया आ जाओ, 1000 खंड करके जरा सा छाता वाता लगा दो, भरत होता भाई ऊपर से आए, छाता लगाया, लेकर चले गए। रास्ते में जमुना जी उफान पर थी। भाद्रपद का महीना। वसुदेव जी ने पैर रखा। वसुदेव जी ने पैर रखा और जब पैर रखा तो यमुना जी का जल उनके घुटने तक आया, घुटने से कमर तक आया, कमर से नाभि तक आया, नाभि से छाती तक आया, छाती से दाढ़ी छू गई। यमुना जी को उफान पर थी कि मेरे पति देव आ गए हैं। यमुना जी के पति कृष्ण ही है। संत बहुत दिव्य भाव देते हैं कि जब यमुना जी आगे बढ़ते हुए नाक तक आई, भगवान ने अपने पांव बढ़ाए।